श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग वैशाख मास में महात्म के 18वें अध्याय को सुनेंगे। 17वें अध्याय में हम सभी लोगों ने सुना था कि किस प्रकार से राजा पुरुयशा वैशाख मास के नियमों का पालन करते हैं और उनसे भगवान विष्णु किस तरह से प्रसन्न होते हैं और उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। अब आगे के अध्याय में हम लोग सुनेंगे कि राजा को दर्शन देने के बाद फिर भगवान ने क्या कहा और उसके आगे क्या हुआ। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अपने अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म की अत्यंत पवित्र और पावन कथा को सुनते हैं। राजा पुरुयशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति। श्रुतदेव जी कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुहसा तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विह्वल नेत्रों से विश्वास देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणार बिंदुओं को परिपक्व हो योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर हो, नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्वमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधीन चरण बिंदु हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पुरुषार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवन, मेरा मन सदा आपके चरणार बिंदुओं के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवक्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ अथवा
कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे हरि, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ शक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्रह्मांड को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनघ, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुर्यशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वैशाख मास महात्म की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने सुना कि कितनी महिमा है वैशाख मास महात्म की। और इस वैशाख का नियम लेने से, आप स्नान का नियम लें या कथा का सुनने का नियम लें, तो उससे आपके समस्त पापों का नाश होता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। सभी आप किसी भी तरह की आपकी जो मनोवांछित आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह भी पूर्ण होती हैं। इस वैशाख मास से सब कुछ प्राप्त होता है, सारी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसके बाद भगवान के चरण में स्थान भी प्राप्त होता है। तो आज का अध्याय बस इतना ही। आगे की कथा आगे के अध्याय में सुनेंगे। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। श्री सीताराम।